हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रूज मिमी वीडियो। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है या फिर जिनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है। उसके बाद जो है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं कि हमको अपना डे रूटीन जो है कैसा रखना है, हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लेटना है, क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। राइट, ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन जैसे कि हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ होता है तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी बॉडी को लेके और कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहते हैं जिससे हमारा इम्प्लांटेशंस में प्रॉब्लम आए या एम्ब्रियो में कुछ प्रॉब्लम आए। तो मैंने देखा है और मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि मैम मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, तो हमें किस पोजीशन में लेटना चाहिए है और हम तकिया लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, और कुछ कुछ लाइक कि हम अंगूर खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, हम चीकू खा सकते हैं कि नहीं। लॉट ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आई एम गेटिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड इवन दो यूट्यूब। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक जो है कंबाइन वीडियो बनाती हूँ इन सारे लाइक पॉइंट्स को पिक करके कि आप जो है अपना एम्ब्रियो अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो आप जो है अपना कैसे ध्यान और कैसे ख्याल रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि क्योंकि ये आईवीएफ का आई नो वेरी इम्पॉर्टेंट और क्रूशल स्टेप होता है, स्टेज होता है जहाँ पर हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। और बहुत सारी दिक्कतों के बाद, बहुत सारी जर्नी को हम एक्रॉस आधा कवर कर चुके होते हैं आईवीएफ की। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने का मतलब ही यही होता है कि हम प्रेगनेंसी के काफ़ी करीब हैं और बहुत सी उम्मीदें हम लगा के रखते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ वो फीलिंग, वो कि आपका उस समय जो दिमागी तौर पे आप कैसा फ़ील कर रहे होते हो, आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। तो मैं उन्हीं पे बातें करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रोज मिमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाती रहती हूं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। देखिए, अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है तो सबसे पहला जो मैं आपको बोलूँगी और रिक्वेस्ट भी करूँगी कि बी पॉजिटिव। डोंट थिंक टू मच अबाउट योर एम्ब्रियो कि वो चिपका होगा कि नहीं, चिपकेगा कि नहीं, इम्प्लांटेशन होगा कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट हो भी पाऊँगी कि नहीं। ठीक है, आपको जो है बहुत बहुत पॉजिटिव रहना है और सोचना भी है तो अच्छा ही सोचना है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है तो आप, मैं बोलूँ, आप ये सोच लीजिए कि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है और आपने कंसीव कर लिया है। और आप जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और भगवान से कनेक्ट रहिए, भगवान से प्रे कीजिए, अच्छी अच्छी प्रे कीजिए। और अपने वूम पे, यानी कि अपने जो आपका जो यूट्रस है, आपका जो गर्भाशय है, उस पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कीजिए और अपने गर्भाशय से बात कीजिए कि जो भ्रूण आपके अंदर डाला गया है, जो एम्ब्रियो आपके अंदर डाला गया है, उसको अपने कोख में जगह देना, उसको अपने सीने से लगाना। और आप ऐसी बातें करोगे, अगर आप ऐसी बातें अगर अपने वूम से करोगे, तो मैं आपको बोल रही हूँ ये एक चमत्कार है। ये एक आई डोंट नो, इट्स अ वरदान और इट्स लाइक समथिंग कि आप जैसा बोलते हो, जैसा सोचते हो ना, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देती है। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और मैं इसीलिए बहुत श्योरिटी के साथ ये बात आपको बोल रही हूँ कि आप उससे बातें कीजिए। वो जो भ्रूण एम्ब्रियो डाला गया है आपके अंदर, आप उसको बात कीजिए कि उसको आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है। और आप ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहिए, आप भगवान से प्रे कीजिए और खुश रहिए। जो होना होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब चलिए मैं बात करती हूँ कि आपको अपना केयर कैसे करना है। तो देखिए, लेटने की पोजीशन में आपको बताऊँ तो आप
स्ट्रेट लेट सकते हैं, आप जो है करवट ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पोजीशन होती है स्ट्रेट, और आपके लेफ़्ट करवट लेकर आप सोते हैं, वो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि जो लोग स्ट्रेट सोते हैं या कभी कभी उनको आदत नहीं होती है स्ट्रेट सोने की, तो उनको दम फूलने लगता है, सांस जो है बहुत हैवी हो जाती है उनको ब्रीथ करना। तो आप जो है लेफ़्ट कोशिश कीजिए कि एज़ मच एज़ यू कैन यू हैव टू स्लीप योर लेफ़्ट साइड। राइट भी आप सो सकते हैं, बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको जहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा मैं आपको वो बात बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप लेफ़्ट सोते हैं तो क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ कि आपके यूट्रस में जो है ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड सप्लाई जो है अच्छी क्वांटिटी में पहुँचते हैं, जिससे एम्ब्रियो इम्प्लांट होने में जो है उसको सक्सेस मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है। अच्छा, अब बैठ कैसे सकते हैं? तो देखिए, आपको जो है ना आलती पालती जैसे मार के बैठते हैं, जैसे चौकड़ी मार के बैठते हैं, आपको वैसे नहीं बैठना है। आप जो है पैर को स्ट्रेट करके और तकिया पीछे लगा के टेक लेना अप्स टू यू, मतलब तकिया लगाना अप्स टू यू, टेक तो लीजिए क्योंकि वो आपको रिलैक्स करेगा। और ऐसे आराम से बैठिए, पैर सीधा करके आपको बैठना है। आपको आलती पालती बिल्कुल भी नहीं मारनी है, चौकड़ी इसको बोलते हैं, आपको वो बिल्कुल भी नहीं मारना है। एंड मेक श्योर कि आप लेटें या फिर बैठें। दो चीज़ें बहुत 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 आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करना है, आपको हड़बड़ी में उठना बैठना लेटना ऐसे नहीं है। और आपको ज़्यादा देर तक कोई भी पोजीशन में नहीं रहना है, चाहे आप लेट रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप बैठ रहे हो, या जो भी है। आप थोड़ा बहुत धीरे धीरे आप मूवमेंट कीजिए, अपने हाथ पांव चलाइए। राइट, आपका आपका जो पैर का पंजा होता है उसको ऐसे ऐसे करके जो एक्सरसाइज होती है, अब वो कीजिए। इससे क्या प्रॉफिट है ये भी बताती हूँ। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है बना रहता है, क्योंकि देखिए इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, और अगर आप वॉक भी कर रहे होते हैं तो बहुत स्लोली कर रहे होते हैं। तो उससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली मूव नहीं होता है। तो हमें कुछ कुछ अपने हाथ की एक्सरसाइज हो गई, हमारे पैर का मतलब जो आपका फीट है, आपको उसका मूवमेंट देना है, ना कि आपको पैर वैर का मूवमेंट नहीं देना है, बहुत हार्डली नहीं करना है। तो ये हो गया आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको खाने में क्या चीज़ फोकस करनी है। तो देखिए मैंने इस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, बट स्टिल आई एम गेटिंग अ क्वेश्चंस। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आपको पता है कि जैसे पपाया है, पपाया नहीं खाना है, ठीक है। अंगूर वो मैंने ऐड ऑन इसलिए किया था, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने वो ऐड ऑन किया था। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं या आपका लाइक ऑर्गेनिक आपको मिल रहा है कहीं अच्छे से, तो आप वो खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मार्केट वाला है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, जिससे अंगूर को धोने के बावजूद ना यू विल गेट केमिकल, और फिर हम वो खाते हैं तो वो नुकसानदेह होता है, पेट खराब हो सकता है, ठीक है। और वो मुझे मेरे को ऐसा फील होता है कि वो इम्प्लांटेशन में थोड़ा सा इशू कर सकता है। बाकी अगर आप कॉन्फिडेंस से ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही हैं तो आप खाइए, वो आपके लिए वेल एंड गुड है। अब मैं बात करती हूँ कि नहीं, मैं इसी पे बताती हूँ कि जैसे आप फ्रूट्स खाइए, जितना हो सके आप फ्रूट्स खाइए, लेकिन वही पपाया, रॉ पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, चीकू गरम होता है, आम हो गया वो भी गरम होता है। देखिए जैसे अभी क्या होता है ना, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे को क्वेश्चन आएगा या कोई बोलेगा कि हम आम से तो कुछ नहीं होता, हमने तो आम बहुत खाए थे। मैं वही बोल रही हूँ, हर एक की बॉडी जो है अलग होती है, ये प्रिकॉशंस हो सकते हैं, लेकिन आपको जो मैं बोल रही हूँ वही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को आम जो है खाने के बाद डायरिया जैसे शिकायत हो जाती है, या उनको लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, या क्योंकि वो गर्म होता है। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाती हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके डॉक्टर बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है खा सकते हैं। फ्रूट्स में आप कुछ भी खाइए, लेकिन जो कॉमन है, पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, ये सब तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना ही है। ये मैं क्या, डॉक्टर भी ये चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। खाने में आप जितना हो सके आप प्रोटीन लीजिए। आप छिलके वाली दाल खा सकते हैं, आप धुली दाल खा सकते हैं,
ठीक है। चावल खाइए, चावल बहुत अच्छा होता है, और रोटी खा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये एक चीज़ बोलूँगी कि जो बाजरा हो गया, मकई हो गई, इनकी रोटी थोड़ा अवॉइड कीजिए। ये मल्टीग्रेन रोटी ये थोड़ा सा अवॉइड कीजिए योर 14 डेज टिल, बिकॉज़ कि ये ना थोड़ी गर्म होती हैं। तो अगर हम गर्म चीज़ कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। वैसे वो बहुत अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए, लेकिन अभी हमें ठंडी-ठंडी चीज़ें खानी हैं जिसकी तासीर भी तासीर भी ठंडी हो, और उसके अंदर न्यूट्रिशन भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हो। तो आई नो कि जो मल्टीग्रेन्स रोटी होती है, ब्रेड्स होते हैं, दे आर वेरी हेल्दी, दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, बट द पॉइंट इज़ कि वो गर्म है और अभी हमें ठंडी चीज़ें लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको फर्मेंटेड चीज़ जो होती है, जैसे आपका छाछ हो गया, दही हो गया, ठीक है, लस्सी हो गया, स्वीट सॉल्टेड जो भी आपको खाना है पीना है आप वो खा सकते हैं। वो एक तो आपको हाइड्रेशन आपका मेंटेन करेगी, और दूसरा है कि उसके अंदर प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपको इम्प्लांटेशन में यूट्रस के लिए ऑल ओवर वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ये लीजिए। आपको दूध मॉर्निंग में, इवनिंग में लेना ही लेना है। एंड अगर डॉक्टर ने आपको कोई पाउडर दिया है देन ओके, अदरवाइज इफ़ यू वांट यू कैन ऐड प्रोटीन एक्स, जो प्रोटीन एक्स आता है मार्केट में ना, आप वो ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रोटीन एग्स फ्लेवर्ड आता है, प्रोटीन एग्स जो है एक ओरिजिनल आता है। तो जो आपको जो भी प्रोटीन समझ आ रहा है या आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो लीजिए, क्योंकि अभी इस वक्त हमें प्रोटीन की सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के लिए, और हमारे यूट्रस के लिए इम्प्लांटेशन में बहुत हेल्प करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो है एक्सरसाइज या फिर योगा ये सब करना है कि नहीं करना है। तो देखिए, जो आप बैठे बैठे कर लें योगा, मतलब आप जो है ये भ्रामरी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भस्त्रिका नहीं करना आपको, ठीक है। जिसमें पेट पे जोर पड़े वो एक्सरसाइज या योगा कुछ भी नहीं करना है। आप जो है लाइक मन को शांत रखने के लिए भ्रामरी इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो ये छोटी मोटी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी है जिसके अंदर आपको प्रेशर लगता हो, वो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मुझे क्वेश्चन पूछा था कि हम स्टेयर्स चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते। तो देखिए, इसका भी तरीका होता है। आपको बहुत स्लोली 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 स्टेयर्स चढ़नी है, स्टेयर्स उतरनी है, लेकिन हो सके तो 14 डेज़ तो आपको नहीं चढ़ना उतरना है, लेकिन आपको बहुत ही लाइक एक कहता है ना डू एंड डाई वाला केस है कि आपको उतरना ही है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत स्लोली स्लोली और बिल्कुल ऐसे टर्न होके आप एक पैर रख के कि आपको प्रेशर ना पड़े, तो आप उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आपको पॉजिटिव रहना है। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आईवीएफ ठीक है, एक मेडिकल कंडीशन है, एक लाइक लैब प्रोसेस होता है इसके अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा आईवीएफ सक्सेस होता है कि आपका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और ये मैं आपको बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि आई डू बिलीव इन दिस कि आप जितना मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे ना, देन डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी, वो एनर्जी आपके संग कनेक्ट होगी, और आप जो है कंसीव इजीली कर पाएंगे। तो आज का वीडियो यही है। और मेरे से किसी ने पूछा था कि मतलब वो कपड़े कैसे पहने। तो कपड़ों का लाइक आप जो है, जो नाइटी आती हैं, ठीक है, आप जो खुले गाउन्स आते हैं आप वो पहन सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपको ना ये पेट के पास कुछ जैसे आपके कॉर्ड सेट आते हैं वो ना पहने, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइट होता है। या लूज़ है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो नाइट गाउन्स जैसे आते हैं, तो 14 डेज़ की बात है, कुछ भी फ्रॉक टाइप या आपका गाउन टाइप या नाइटी टाइप आप वो पहन सकते हैं। लूज़ लूज़ पहनिए, कॉटन का पहनिए। ठंड है तो आजकल वो वुलन वाले आते हैं, आप वो पहन सकते हैं। लेकिन बस मेरा एंड ऑफ द डे कहने का मतलब ये है कि वो कुछ भी ऐसा मत पहनिए या करिए जहाँ पे आपको पेट पे प्रेशर पड़े। और अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखिए लोगों से भी, क्योंकि देखिए वायरस है या ये सब चीज़ें फैलने वाली होती हैं। तो इफ़ यू
गेट फ्लू और समथिंग, तो फिर आपको ऊपर से मेडिसिन्स लेनी पड़ जाएंगी, जो कि डॉक्टर भी अवॉइड करता है आपको देने से, और आपको भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी सारी प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और इतनी सारी जो है मेडिसिन्स खा रहे होते हैं, थ्रू इंजेक्शंस ले रहे होते हैं, ओरल मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, वजाइनल होती हैं, तो इतनी सारी ऑलरेडी हम मेडिसिन्स ले रहे होते हैं। तो डॉक्टर बस इसलिए बोलता है कि बाहर का खाना इसलिए ही नहीं खाना होता, और लोगों से थोड़ी सी दूरियां बना के रखनी होती हैं कि जस्ट कि आपको इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। बाकी तो आपको जो खाना है, जैसे रहना है, बिकॉज यू नो योर बॉडी मोर देन एनी वन एल्स। और चाइनीज़ स्पेशली आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर अजीनोमोटो होता है, ठीक है, सोया सॉस वगैरह होता है, विनेगर होता है, ये अभी के टाइम के लिए बिल्कुल भी अच्छा है नहीं है। तो ट्राई कि आप बिल्कुल भी ना खाएं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी ना खाएं। और अगर आपको चाय कॉफ़ी पीनी है तो देखिए, कॉफ़ी कोशिश कीजिए कि आप अवॉइड कर पाएँ, ठीक है। चाय जो है आप दिन में 1 कप ले लें तो ठीक है, लेकिन अगर आप जितने अवॉइड कर पाएँगे वो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके अंदर कैफ़ीन होता है, और वो हमारे हार्मोन्स को काफ़ी ज़्यादा लाइक टॉर्चर करता है। सो आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूज़ मिम्मी को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ढेरों प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक शेयर जो है मेरा वीडियो उन तमाम लोगों को पास पहुंचेगा जिनको जेन्युइनली मेरी ज़रूरत है, मेरे वीडियोस की ज़रूरत है। और तो थैंक यू वंस अगेन टू वॉचिंग मी। दिस इज़ पुत्रोज़ मिम्मी वीडियो।